हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है आप उनको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। कल वाली वीडियो में हमने बात किया था 2023-24 के प्रमुख चर्चित जो पुरस्कार है बिहार से रिलेटेड, वो सब कुछ हमने देखा था और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, रिस्पॉन्स किया। और अब तक हमने बिहार करंट अफेयर्स 2024 के सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कराया, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट उसका बना हुआ, आप जा कर के वहाँ से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 6, जो कि उसी तरह से शानदार प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है मीरा कुमारी, जो कि पूर्णिया से बिलोंग करती हैं। पूर्णिया से, ये याद रखेंगे। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण, हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है। तो पहला संस्थान एम्स पटना। एम्स पटना जो है वो हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला पहला संस्थान बना है। अटल पेंशन योजना के लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है। तो अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार दूसरा स्टेट है, पहला यूपी, दूसरा बिहार और तीसरा महाराष्ट्र होगा। यहाँ से दो प्रश्न और पूछे ये जा सकते हैं कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसमें जो मतलब कितने वर्ष तक शामिल है, 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एक डेट याद रखना है आपको कि बिहार में विजयोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुंवर सिंह से संबंधित जो तारीख है याद रखिएगा, 23 अप्रैल। ठीक है, बिहार में विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जो सर हैं, इनको बनाया गया। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सर। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या बात किया था, आनंद कुमार सर को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा भी प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं आपसे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पता ही है कि एप्लीकेशन पर ही दिया जाता है, तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कुंडलपुर महोत्सव, कुंडलपुर महोत्सव कहाँ स्थित है। तो ये आपका नालंदा में हुआ। कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में अप्रैल 2024 में ये मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाथी पाँव यानी फाइलेरिया ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बना है पूर्णिया। और बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा पूर्णिया में। पहला तो पटना में, दूसरा अपना पूर्णिया में लगने वाला है, ऐसा ये बात कहा गया। मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। तो ध्यान देंगे कि मशरूम के उत्पादन में बिहार का स्थान जो कि है वो प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा आता है। अगर ओवरऑल बात करें परसेंटेज में तो बिहार अकेले 10.82% जो कि उत्पादन करता है। मखाना और लीची दोनों में भी बिहार प्रथम स्थान पर है इसके उत्पादन में। मखाना, लीची और मशरूम तीनों के उत्पादन में देखा जाए तो बिहार प्रथम स्थान पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि चर्चा में रहा गजराज क्या है। तो हाल ही में गजराज नाम जो कि चर्चा में रहा, तो ये याद रखना है कि एक शक्तिशाली डीजल इंजन लगाया गया है मडौरा सारण में, जो कि लगाया गया गजराज नाम से शक्तिशाली डीजल इंजन। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी जो कि सारण में ही बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल। नेक्स्ट आता है कि किस शहर ने रूसी सेना और यूरोपीय बाज़ारों के लिए जूते बनाने की मान्यता प्राप्त की है। यानी रूसी सेना और यूरोपीय बाज़ारों के लिए जूते बनाने की मान्यता प्राप्त की है, वो है हाजीपुर। तो मैं आपको बता दूं कि पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे तीव्रता से विकास करने वाला ये शहर बन चुका है, हाजीपुर। अगला प्रश्न कि किस जिले के कोसी क्षेत्र के खोखना गांव के निवासी। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा खोखना गांव किस जिले में पड़ता है। ध्यान रखना है कि खोखना जो गांव है, यहाँ के जो निवासी ने बाढ़ प्रबंधन के संबंध में सरकारी उपेक्षा के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया। यानी इन्होंने 2024 में कोई भी चुनाव में भाग लेने से ये गांव पूरी तरह से
मना कर दिया कि हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बाढ़ का प्रबंधन कोई सरकार नहीं कर रही है। इस वजह से यहाँ पे ध्यान रहेगा कि खोखना जो गांव है वो है सुपौल जिले में। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि चर्चा का विषय भी है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज जो है ये शुरू किया गया बिहार सरकार के द्वारा। ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गजना महोत्सव बिहार के औरंगाबाद ज़िले में मनाया गया। गजना महोत्सव औरंगाबाद ज़िले में। उत्तर प्रदेश के मुरसान तथा बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए क्रेटरों का नाम रखा गया? तो बिहार से संबंध देखा जाए तो हिल्सा और उत्तर प्रदेश से मुरसान। ये याद रखना है कि हिल्सा जो है वो नालंदा ज़िले में है। नालंदा ज़िले में अनुमंडल का एक नाम है हिल्सा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वास्थ्य श्रेणी में महिला उदाहरण पुरस्कार वुमेन एग्जाम्पलर अवार्ड प्राप्त करने वाली रूमी परवीन। नाम याद रखना है कि महिला उदाहरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो रूमी परवीन को। रूमी परवीन का संबंध किशनगंज से है और रूमी परवीन अपने एनजीओ के माध्यम से 1,70,000 से ज़्यादा लोगों को और मतलब कि बच्चों और महिलाओं को ये प्रभावित कर चुकी हैं। इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने AI संचालित डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऊर्जा चोरी और राजस्व रिसाव को कम करने के में समझौता किया किसके साथ? तो ये समझौता किया गया है बिजली के साथ समझौता किया गया। एक संस्था है, बिजली के साथ समझौता हुआ। ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने AI संचालित डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से ऊर्जा चोरी और राजस्व रिसाव को कम करने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किस जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया? तो ये मुजफ्फरपुर में ऐसा निर्णय लिया गया। और बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1958 में होता है। बिहार के किस जिले में अवस्थित IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण किया जा रहा है? तो ये भागलपुर के जिले में जो कि स्थित IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, राइट। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाने का लक्ष्य जो रखा गया बिहार सरकार के द्वारा, कब? तो ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली बनाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2021 में, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर क्या चल रहा है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं है। 2021 में लास्ट आया था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण, सबसे कम की बात कर रहे हैं, सबसे कम वन आवरण वाले जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से? तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब यहाँ पे सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा था कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से, तो वहाँ पे याद रखना है आपको कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। ये 3 जिले जो कि सबसे ऊपर में आते हैं। सबसे नीचे में शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। आगे देखिए, बिहार का नवीनतम या फिर कह सकते हैं कि 19वां जो नगर निगम है कौन सा है? तो बिहार का 19वां या फिर नवीनतम नगर निगम बना है सहरसा नगर निगम। और इससे पहले जो था 18वां नगर निगम सीतामढ़ी बना था। और पटना जो है बिहार का पहला नगर निगम है, तो इसकी स्थापना की गई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को स्थापना की गई थी। रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम जिला कौन सा? रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में अगर देखा जाए तो ओवरऑल बिहार में सबसे ज़्यादा सिवान के लोग हो जाते हैं। सिवान सबसे ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर आज हमने यहाँ पे 23 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रही बात ये PDF की, तो PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक दिया गया, डाउनलोड करके लॉगिन करके पेड कोर्स वाले सेक्शन में जा करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।